वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और हिंदी विषय सामान्य हिंदी के एक टॉपिक महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित 2 भाग हमने कंप्लीट किए थे। इसके आगे इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, आइए उसको भी कवर करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उस पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है, डेली क्विज लगवाए जाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जो वीडियोज़ हैं वो तो सारे फ्री ही होते हैं, लेकिन अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए आप पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का टॉपिक महत्वपूर्ण लेखक और रचनाकार, और इसी क्रम में पढ़ेंगे हिंदी के कहानीकार और उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ। उपन्यासकार और उपन्यास उनके प्रसिद्ध पढ़े थे हमने, उसके पहले महत्वपूर्ण कविता और जो रचनाकार थे वो पढ़े थे। आज देखेंगे कहानीकार और कहानियाँ। पहले कहानीकार का नाम है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आपने जरूर इसको पढ़ा ही होगा। प्रेमचंद की पहली कहानी भी है मंत्र, बड़े घर की बेटी, कफन, गृहदाह, बड़े भाई साहब, ईदगाह, बूढ़ी काकी, मानसरोवर। तो अपने आप में सभी कहानियाँ बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, कभी समय मिले तो जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। हर एक कहानी में किसी न किसी बात का संदेश होता है, किसी न किसी बारे में बताया जाता है, या फिर सामाजिक कुप्रथा के बारे में बताया जाता है, या फिर रूढ़िवादिताओं के बारे में, तो जरूर इसको पढ़िए। इसके बाद अगले कहानीकार हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनके नाम के आगे कौशिक भी जुड़ा होता है। इनकी रचनाओं के नाम है ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय, कृतज्ञता कहानियाँ तथा चित्रशाला, मणिमाला कहानी संग्रह है इनका। इसके बाद सुदर्शन जी की कहानियाँ देख लेते हैं। संसार की सबसे बड़ी कहानी, राजपूतानी का प्रायश्चित, कवि की स्त्री, हार की जीत, आशीर्वाद, अलवम, न्याय मंत्री, एथेंस का सत्यार्थी तथा सुदर्शन सुधा, पनघट, तीर्थ यात्रा इनके प्रमुख कहानी संग्रह और कहानियाँ हैं। अगले रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। शरणागत शेर शाह का न्याय इनकी कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है ये। आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, मधुआ, बिशाती कहानियाँ तथा आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया। छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, याद रखें। अगले कहानीकार जैनेन्द्र हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। पत्नी, खेत, जानवी, पाजेब। पाजेब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और जैनेन्द्र की पहली कहानी का नाम है खेल। अज्ञेय की कहानियाँ हैं कोठरी की बात, गैगनी, रोज, छोटा हुआ रास्ता तथा विपथगा, शरणार्थी, अमरवल्लरी, परंपरा, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अगले रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी। मेरी डायरी के 2 नीरस पृष्ठ, चरणों की दासी, परित्यक्तता और होली इनकी कहानियाँ हैं। यशपाल जी की कहानियाँ देख लेते हैं। डिप्टी साहब, मकरील, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, प्रतिष्ठा का बोझ, पिंजड़े की उड़ान, सच बोलने की भूल और भस्माश्रत, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हो जाएंगी यशपाल जी की। अगले कहानीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। डांची तथा बैगन का पौधा, झेलम के 7 पुल, ये इनके कहानी संग्रह है। यशपाल जी की अन्य कहानी संग्रह चिंगारी भी है, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अगले कहानीकार है भगवती चरण वर्मा। इनकी कहानियां हैं मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, इंस्टॉलमेंट, 2 वाक्य और प्रायश्चित। विष्णु प्रभाकर, धरती अब भी घूम रही है। सुभद्र कुमारी चौहान, गौरी इनकी कहानी का नाम है। रांगे राघव, गदल इनकी कहानी का नाम है। भीष्म शाहनी, भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, बाड़चू, शोभा यात्रा, पाली, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। चीफ की दावत बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कहानी संग्रह है, बहुत फेमस भी है। अगले कहानीकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। काट का सपना, सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह इनका। अमरकांत इनकी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिंदगी और चौक। डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन। रांगे राघव जी के बारे में देखेंगे।
खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल और टूटना। टूटना इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। इसके बाद अन्य कहानी जो कहानीकार हैं उनके बारे में देखेंगे। कमलेश्वर 1972 में समानांतर कहानी का आंदोलन चलाया इन्होंने। तो समानांतर जो कहानी का दौर था ये कमलेश्वर के समय से प्रारंभ हुआ, इन्होंने ही चलाया। राजा निर्बंसिया की कहानी है। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान इनकी कहानी संग्रह है। जॉर्ज पंचम की नाग भी इनकी कहानी है। अगले रचनाकार है निर्मल वर्मा। परिंदे इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और ये पूछी भी जाती है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। इसके बाद फणेश्वरनाथ रेणु की कहानियां देखेंगे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफॉर्म प्रसिद्ध कहानी है। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर और श्रावणी दोपहर की धूप। थोड़े अजीब से नाम है लेकिन इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। शिव प्रसाद सिंह, आर पार की माला, कर्मनाश की हार, इन्हें भी इंतजार है। मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िया इनकी कहानी संग्रह है। मारकांडे, पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला और भूदान। इसके बाद अगले जो है वह कृष्णा सोबती। मित्रों मर जानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्का बदल गया तथा बादलों के घेरे, ये तीनों ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कृष्णा सोबती का नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है तो याद रखें। मन्नू भंडारी, यही सच है, रानी माँ का चबूतरा तथा यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु इनका कहानी संग्रह है। एक प्लेट सैलाब और यही सच है बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं, इनकी याद रखें आप इनके नाम। इसके बाद अगली कहानीकार है उषा प्रियंवदा। वापसी इनकी कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। शैलेश मटियानी, महाभोज इनकी कहानी है। शेखर जोशी, कोसी का घटवार, प्रश्नवाचक आकृतियाँ, बदबू साथ के लोग और कोसी का घटवार, हलवाहा इनकी कहानी संग्रह है। ज्ञान रंजन, फेस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं इनके कहानी संग्रह है। मृणाल पांडे, दरमियान, शब्दबोधी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत, ये इनकी कहानी संग्रह है, बहुत ही अजीब से नाम है। इसके बाद मंजुल भगत, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफर। मेहरुनिशा परवेज, आदम और हब्बा, टहनियों पर धूप, फाल्गुन, गलत पुरुष और अंतिम चढ़ाई। दूधनाथ सिंह जी की कहानियाँ इंपॉर्टेंट है। सपाट चेहरे वाला आदमी और कहानी इनका संग्रह है। महीप सिंह, सुपट के फल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, दिल्ली कहाँ है, कितने संबंध। राकेश वत्स, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, एक बुद्ध और कहानी संग्रह इनके। इसके बाद मधुकर सिंह, पूरा सन्नाटा और पहला पाठ इनके कहानी संग्रह है। पहला पाठ। मंजुल भगत, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या की पहले, 52 पत्ते, एक जोकर और सफ़ेद कौआ। कुछ क्रम बनाकर ऐसे रिदम के साथ याद करेंगे, याद हो जाएंगे। जैसे आपने मंजुल भगत, इसके बाद एक लाइन से इन कहानियों को पढ़ दीजिए। गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या टूट गया, आत्महत्या के पहले, 52 पत्ते, एक जोकर, सफ़ेद कौआ। और इस पंक्ति को 2-3 बार आप बोलिए, उच्चारित कीजिए तो आपको इनके नाम के साथ कुछ संयोग मिलेगा, कुछ जुड़ाव लगेगा। और ये जैसे कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर ये जैसे कि इंद्रधनुष मिल गया तो आपको कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर लोगे कि मंजू भगत जी की कहानी थी। इसके बाद भुवनेश्वर जी का कहानी है सूर्य पूजा और भेड़िया, ये इनकी कहानियाँ हैं। तो ये हमने महत्वपूर्ण कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियाँ देखी। थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, लेकिन 1-2 बार अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रयास करने से क्या संभव नहीं है, तो आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं और इनको याद कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।